Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. पाकिस्तान, वो देश जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विशेष कृपा पाने के लिए हमेशा ही बेताब रहता है। और ऐसे में अगर अमेरिका ने उसे कोई प्रस्ताव दिया तो फिर पाकिस्तान उसे ठुकरा कैसे सकता है। दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता भेजा और पाकिस्तान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ट्रंप के इस प्रस्ताव को खुशी खुशी कबूल करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान गाजा में शांति की हर कोशिश का हिस्सा बनना चाहेगा। आपको बता दें, पाकिस्तान की सरकार ने भले ही डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया हो, लेकिन वहां के एक्सपर्ट्स, पूर्व डिप्लोमेट्स और कुछ बुद्धिजीवी सरकार के इस फैसले का अब विरोध करने लगे हैं। आपको बता दें, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में पाकिस्तान की राजदूत रह चुकी मलिहा लोधी पाकिस्तान सरकार के फैसले के खिलाफ है। उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिया और कहा ट्रंप का ये प्रस्ताव लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। आपको बता दें, मलिहा लोधी ने पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा पाकिस्तान ने एक ऐसे संगठन बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला किया जिसे डोनाल्ड ट्रंप यूएन के विकल्प की तरह पेश कर रहे हैं। ये पहल सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी है और उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद इसके टिके रहने की संभावना भी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रंप को खुश करना सिद्धांतों पर टिके रहने से ज्यादा अहम हो गया है। अब एक और ट्वीट में पाकिस्तान की पूर्व डिप्लोमेट ने लिखा, पाकिस्तान एक ऐसे बोर्ड का हिस्सा बन रहा है जिसमें इजराइल भी शामिल है। उन्होंने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान ने अब तक इजराइल को मान्यता नहीं दी और दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं। हालांकि इसके बाद एक और ट्वीट में मलिहा लोधी ने कहा, सुबह से कम 11 फिलिस्तीनी जिनमें 2 बच्चे और 3 पत्रकार शामिल हैं, इजरायली हमले में मारे गए। इस खबर के साथ ट्वीट में मलिहा लोधी ने सवाल किया, बोर्ड ऑफ पीस क्या इस तरह की शांति को प्रमोट करेगा। आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व कानून मंत्री बाबर अवान ने शहबाज शरीफ की सरकार की आलोचना करते हुए कहा, सिर्फ ट्रंप को खुश करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस में बैठ जाना और युद्ध अपराधों के लिए बदनाम नेतन्याहू जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधी को जवाबदेह ठहराए बिना उसके साथ मंच साझा करना फिलिस्तीनी मुद्दे के साथ गद्दारी है। ये कदम कायदे आजम के आदेश की खुली अवहेलना और एक ऐतिहासिक भूल है। शहबाज शरीफ की बूट पॉलिश की आदत ने पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है। आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर और वकील मुस्तफा नवाज खोकर ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान का बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला बिना किसी पब्लिक डिबेट और संसद की राय के लिए लिया गया है। इससे साफ पता चलता है कि मौजूदा शासन को पाकिस्तानी जनता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बिल्कुल परवाह नहीं। पाकिस्तानी वकील ने तर्क देते हुए कहा कि यह फैसला गलत है। उन्होंने लिखा, बोर्ड ऑफ पीस एक औपनिवेशिक प्रोजेक्ट है जिसका मकसद सिर्फ गाजा पर शासन करना नहीं, बल्कि यूएन के समानांतर एक नई व्यवस्था खड़ी करना है। वो कहते हैं कि ट्रंप के पास पूरी ताकत होगी और वो इस ताकत का इस्तेमाल व्यक्तिगत और अमेरिकी एजेंडे को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। आखिर में वो बोर्ड ऑफ पीस के लिए ली जाने वाली राशि पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, स्थायी सीट के लिए $1 अरब की एंट्री फीस इसे असल में अमीरों का क्लब बना देती है और ऐसे क्लब अक्सर किस तरह काम करते हैं इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल नहीं है। आपको बता दें, बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ असीम मुनीर और विदेश मंत्री शाह डार के साथ दावोस पहुंचे हैं और यहां से उन्होंने अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, बोर्ड ऑफ पीस के हस्ताक्षर समारोह में पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ दावोस पहुंचा हूं। उनकी इस पोस्ट पर भी पाकिस्तानियों ने टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक एक यूजर ने लिखा, फलस्तीन में सालों से फलस्तीनियों के खिलाफ जारी लड़ाई में इजराइल के साथ खड़े होने की ये साइनिंग सेरेमनी बेहद शर्मनाक है।